सो ये हमारा न्यूमेरिकल है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का। न्यूमेरिकल पढ़ते हैं क्या है, विथ व्हाट वेलोसिटी, वेलोसिटी डज वाटर फ्लो आउट ऑफ एन ओरिफाइस इन अ टैंक विथ गेज प्रेशर दिया है बिफोर द फ्लो स्टार्ट। अभी देखो यहाँ पे एक टैंक दिया है, टैंक में से नीचे एक ओरिफाइस निकला है, मतलब जहां से पानी निकल रहा है। तो यहाँ पर पूछा है कि टैंक में पानी है। अभी यहाँ इसको हमने बंद करके रखे, यहाँ पे कॉक बंद करके रखे, ठीक है, बंद करके रखे, पानी नीचे नहीं जा रहा है। तो तब प्रेशर है उसका 4 × 10⁵ ये प्रेशर है, पानी का प्रेशर दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, टैंक के अंदर। तो डेल्टा पी आपको आ जाएगा यहाँ पे 4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे गिवन में आपको प्रेशर दिया है, ठीक है। दूसरी चीज, जब मैंने इसको ओपन किया तो पानी कितनी वेलोसिटी से, कितनी रफ्तार से, कितनी स्पीड से नीचे जाएगा, पानी कितनी स्पीड से नीचे जाएगा ये पूछा है आपको। और डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है, मतलब रो दिया है 1000 kg/m³। अब एक चीज समझ लो आप, ये वाला फिजिक्स का एक कंसेप्ट है स्पीड ऑफ एन इफ्लक्स। ये आपने बर्नौलीज इक्वेशन के एप्लीकेशन में पढ़ा है, स्पीड ऑफ एन इफ्लक्स। मतलब किसी टैंक में अगर बहुत छोटा सा होल है, वहां से पानी निकालना है तो उसकी स्पीड क्या होगी, और वो स्पीड हमने निकाला था v = √2gh। ये फॉर्मूला है, याद रखो। टैंक में बहुत छोटा सा होल है, वहां से पानी निकल रहा है, या फिर ओरिफाइस है जिसको बोलेंगे, होल की जगह ये लिखा रहेगा ओरिफाइस। तो वहां से अगर पानी निकल रहा है तो आपको फॉर्मूला लेगा v = √2gh, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे इसको कैसे निकालेंगे। क्या तुम्हारे पास g है, ठीक है, g तो पता रहता 9.8, 2 भी ठीक है नंबर है, h नहीं है मेरे पास, हाइट नहीं है, तो फॉर्मूला कैसे आंसर कैसे निकालोगे। h नहीं है तो वेलोसिटी कैसे निकलेंगी बताओ, h है ही नहीं तो वेलोसिटी निकलेंगी कैसे। इसलिए सबसे पहले h फाइंड आउट करना है, और h फाइंड आउट होगा आपको कुछ और चीज़ भी दी है, ये दोनों चीज़ें। तो डेल्टा p, यहाँ पे डेल्टा p पानी में टैंक है, टैंक का प्रेशर निकालने के लिए, पानी के डीप का प्रेशर निकालने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ρgh। क्या होता है, ρgh, क्योंकि अब हमारे हमको प्रेशर नीचे का दिया है, तो डेल्टा p = ρgh। डेल्टा p आपको दिया है 4 × 10⁵, ठीक है। हाँ, रो आपको दिया है 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10⁵, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 10⁵, ठीक है। हाँ, इधर बचा है g और h। मैं g की भी वैल्यू नहीं डालूंगा, h की भी वैल्यू नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं यहाँ से gh की वैल्यू निकालूंगा। अगर मुझे gh की वैल्यू मिल गई तो ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर दूंगा ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे को फॉर्मूला आंसर मिल जाएगा रूट निकाल के। तो मैं यहाँ पे gh की वैल्यू निकालूंगा, 10⁵ gh से मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो 4 × 10⁵ डिवाइड बाय 10⁵ = gh। अब बताओ यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा, 10⁵ डिवाइड में है, न्यूमरेटर में आके वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे gh की वैल्यू निकल रही, 10⁵ डिवाइड में न्यूमरेटर में आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 10⁻³ उसका पावर माइनस हो जाएगा। अब 5 में से 3 गया, क्योंकि बेस सेम है, तो 5 में से 3 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो gh की वैल्यू आ गई 4 × 10⁻², जिसको हम लोग लिखेंगे 400। gh की वैल्यू क्या आ गई, 400। यहाँ पे कोई यूनिट मत डालो अभी, क्योंकि gh की वैल्यू निकाले आपने, ठीक है। हाँ, अब ये फॉर्मूला ले लो और इसके अंदर v = √2gh, gh की वैल्यू सिर्फ पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पे हमारा रूट आएगा, रूट में 2 आएगा, 2 के बाद gh की वैल्यू कितनी है, 400। कितनी है, 400। अब मुझे बताओ 400 किसका स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, क्योंकि 400 में 4 आ रहा है और 100 आ रहा है, 100 4 400 होता है ना। 4 का रूट क्या आएगा, 2, और 100 का रूट क्या आएगा, 10। 2 × 10 क्या हो रहा है, 20। तो ये किसका रूट, इसका रूट क्या आएगा, 420। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा। तो यहाँ पर v = √2 × √400, दोनों को अलग अलग कर दिया, और 400 का रूट क्या आएगा, 20 आएगा। 400 का रूट क्या आएगा, 20। और √2 को हम लोग निकालते नहीं अभी, क्योंकि इसका ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है आपका। लेकिन √2 की वैल्यू आपको याद रखना है, क्या होता है, 1.414। √2 की वैल्यू होती है 1.414। अब इसको मैं मल्टीप्लाई अगर करूंगा तो 20 को ऐसा लिख सकता हूँ, 2 × 10 लिख सकते हैं ना। हाँ, तो 1.414 को डबल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं 1.41 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2.828,
क्या हो जाएगा 2.828 और आपके पास बच रहा है मल्टीप्लाई 10। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट आगे हो जाएगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी मिल रही है 28.28 मीटर पर सेकेंड। क्या वेलोसिटी मिल रही है 28.28 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आप यहाँ पे लिख सकते हो 28.28 मीटर पर सेकेंड आपको यहाँ पे वेलोसिटी मिल गई। ये वो वेलोसिटी है, वो रफ्तार है, वो स्पीड है जहाँ से पानी इस रफ्तार से बहेगा। ठीक है।